Hello students, again welcome in grade 7 classes. Students, as you know, हमने एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट की है क्लास 12 फिजिक्स, जिसमें हम टॉपिक टू टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। आपको कंप्लीट एक्सप्लेनेशन मिल रही है। टोटल आपको बोर्ड से ही हम लोग नोट डाउन करा रहे हैं, इसमें साइंटिफिक नोट्स भी हम लोग आपको प्रोवाइड कराएंगे। एक एक सिंगल क्वेश्चन हम लोग बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, केस स्टडी, असेसमेंट रिजल्ट सभी क्लियर ना, ट्रू फॉल्स सब। तो आई होप सबसे पहले जो लेक्चर वीडियोस हम लोग बना चुके हैं जिसमें इलेक्ट्रिक चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फोर्स, ठीक है ना, आई होप आपने उनको देखा होगा। और आपके जो कमेंट्स हमारे पास आते हैं, ठीक है ना, वो हमको मोटिवेट कर रहे हैं कि हम इस लेक्चर सीरीज को कंटिन्यू रखें। तो उसी के कंटिन्यू रखने के लिए आज फिर हम लोग कुछ नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ हैं। ठीक है, हम सबसे पहले तो टॉपिक्स को करते हैं। आई और आपके जो भी सजेशंस है, आपको लेक्चर पसंद आ रहा है नहीं आ रहा है, आपको किस चीज में प्रॉब्लम आ रही है, आपको वॉइस क्लियर है या नहीं है, आपको विजिबिलिटी क्लियर है या नहीं है, इन सबको आप लोग उनको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, और अगर हाँ सच में आपको लगता है कि ये कंटेंट अच्छा है, ये कंटेंट आपके लिए बेनिफिशियल है, या आपको कहीं ना कहीं बेनिफिट करेगा आपके 12th बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, तो आपको पता है ना क्या करना है। आपको करना है लाइक और आपको करना है शेयर आपके फ्रेंड्स के साथ, ठीक है, आपके क्लासमेट्स के साथ, और आपको हमारे चैनल को करना है सपोर्ट। ठीक है, आप आजकल सब लोग जानते हैं कि सपोर्ट कैसे करना, ठीक है ना। ठीक। तो आज के कुछ टॉपिक्स हैं जिनको मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो सबसे फर्स्ट टॉपिक आपका है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट सबसे फर्स्ट हम लोग इसको देखेंगे। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्लियर, एंड इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस। मल्टीपल चार्जेस। आज की इस लेक्चर सीरीज में हम लोग ये जो तीन टॉपिक्स हैं अपने, इनको कवर करने वाले हैं। और इसको कवर करने के साथ ही आपके कुछ और भी जो डाउट्स हैं वो भी क्लियर हो जाएंगे इस चैप्टर को लेकर। और धीरे धीरे ऐसे ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, बट आपको क्या करना है, साथ साथ नोट डाउन करते रहना है। ठीक है, और फिर हम इस चैप्टर के जब न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे तो ये थ्योरी आपको समझ आएगी कि किस तरीके से आपकी हेल्प करती है। राइट, सो फर्स्टली हम लोग स्टार्ट करते हैं आवर न्यू टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रिक डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। राइट, सो आवर फर्स्ट टॉपिक इज dielectric electric constant. Done. Dielectric constant. So what is dielectric constant? लास्ट वीडियो अगर आपने देखी हो तो मैंने आपको बताया था कि अगर हमारे पास दो मैग्नेट है, एक मैग्नेट ये फर्स्ट और एक ये मैग्नेट सेकंड, ठीक है ना। और अगर मैं बात करूं तो इस मैग्नेट के बीच में अगर हम पेपर रखते हैं, देन जो फोर्स है बिटवीन दीज टू मैग्नेट्स वो कुछ और होगा। और अगर आप यहाँ पे कोई वुड बोर्ड रख देते हैं, कोई भी लकड़ी का कोई टुकड़ा रख देते हैं सेम थिकनेस का, तो उसके लिए फोर्स की वैल्यू डिफरेंट हो जाएगी। जिसमें फोर्स जो है वो डिपेंड करता है आपका मीडियम के ऊपर। सेम एज इट इज जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो भी किस पे डिपेंड करता है, मीडियम के ऊपर। अगर मैं फोर्स की वैल्यू आपको बताऊं तो फोर्स का जो फॉर्मूला हमारे पास था अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, वो क्या था, F इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। तो इसको हमने वेक्टर फॉर्म में लिखा था, F वेक्टर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर और बेटा R। और मैंने आपको बताया था कि एप्सिलॉन नॉट है, ये होता है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये डिफाइन करता है कि जो फोर्स है वो मीडियम पे कैसे डिपेंड करेगा। तो सेम ऐसे ही जब हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को डिफाइन करते हैं तो हम कैसे लिखते हैं, देखना, इफ वी हैव टू चार्जेस Q1 एंड Q2, मैं इसको रफ कर दे रहा हूं। If we have two charges Q1 and Q2 separated by a distance small r, clear, then the force between them in medium, this means अगर कोई मीडियम वहां पे प्रेजेंट है, देन फोर्स की वैल्यू कितना होगी, F मीडियम इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट हम लोग यूज करते हैं एयर के लिए, बट यहाँ पे हम लोग यूज करेंगे एप्सिलॉन। दिस मींस परमिटिविटी ऑफ मीडियम Q1
Q2 अपॉन आर स्क्वायर और आर कैप। ठीक है, अगर आप इसका मैग्नीट्यूड में काम करेंगे तो वेक्टर हट जाएगा और इधर से डायरेक्शन हट। तो दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट, अगर आपको सेम चार्जेस पे सेम डिस्टेंस पे रखे हो बट आपको एयर में कैलकुलेट करना हो, दिस मीन्स द फोर्स इन एयर, एयर में कितना फोर्स अप्लाई होगा, तो FO इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, क्योंकि एयर के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, एप्सिलॉन नॉट यूज करते हैं, परमिटिविटी ऑफ एयर। अब आप क्या करेंगे, डिवाइडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, डिवाइडिंग इक्वेशन फर्स्ट सॉरी सेकंड बाय फर्स्ट। आप इक्वेशन नंबर सेकंड को इक्वेशन नंबर फर्स्ट से जब आप डिवाइड करेंगे तो आएगा FO अपॉन FM, दिस मीन्स फोर्स इन फ्री स्पेस अपॉन फोर्स इन मीडियम इज इक्वल टू, जब आप इसको डिवाइड करेंगे तो मैं एक बार कंप्लीटली लिख के दिखा देता हूँ आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर और अपॉन में आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो ये वाला फैक्टर पूरा पूरा कैंसिल हो जाएगा, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो जाएगा और दिस इज एप्सिलॉन और ये आएगा आपका एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दिस एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट एप्सिलॉन R और K। क्लियर, तो मैं इसको अगेन लिख देता हूं एक बार, दिस मीन्स एप्सिलॉन R रिलेटिव परमिटिविटी और K दिस मीन्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इक्वल टू permittivity of medium upon permittivity of free space और force in free space upon force in medium, and so this is the dielectric constant। ये क्या होता है, dielectric constant, done, clear, so this is dielectric constant। आई होप आपको dielectric constant जो है वो क्लियर होगा। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो एक बार इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड उसको स्टार्ट। क्लियर, सो नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, आप रेगुलर अगर ये वीडियोस लेक्चर देखेंगे हमारे और साथ में आप इसको नोट डाउन भी करेंगे और अपनी बुक से जो भी आपके पास इस बुक है वो एनसीईआरटी हो या कोई स्टैंडर्ड बुक हो, ठीक है, उससे आप इसको रीड करेंगे तो आपको 100% क्लियर हो जाएंगे ये जो टॉपिक्स। नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड को ना एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं, अदरवाइज इसकी डेफिनेशन आपको समझ नहीं आएगी क्या है। एक मैग्नेट है एंड एज यू नो आई एम अंकित, तो एक मैग्नेट जो है वो अंकित के घर पे रखी है, एनपोल एंड एक्सपोल, ये मेरे घर पे डन ना। और एक जो दूसरी मैग्नेट है वो हम कंसिडर कर लेते हैं कि आप में से किसी के घर पे रखी, जिसमें स्टूडेंट के घर पे रखी, डन। तो ये मेरे घर पे, ये स्टूडेंट के घर पे, दोनों के बीच में एक लार्ज डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसे बेटा, लार्ज। तो मेरी मैग्नेट जो है स्टूडेंट के घर पे जो मैग्नेट है, जिसमें से फर्स्ट मैग्नेट सेकंड मैग्नेट पर कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेगी, बट अगर ये जो स्टूडेंट है ये इस मैग्नेट को लेकर के, ये जो स्टूडेंट है ये इस मैग्नेट को लेकर के चले, जिसमें से इस डायरेक्शन में चले, ठीक है, अगर ये इस डायरेक्शन में चलता है इस मैग्नेट को लेकर के, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो कम डिक्रीज होगा रेगुलर, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि ये जो मैग्नेट है वो इस मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर, ये जो मैग्नेट है इसमें एक फोर्स अप्लाई होगा। दिस मींस ये जो मैग्नेट है इसके अराउंड एक ऐसा रीजन है, इसके अराउंड एक ऐसा रीजन है जिसमें किसी अनदर मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई करे, इस मैग्नेट के अराउंड वो रीजन जिसमें किसी अनदर मैग्नेट पर फोर्स अप्लाई कर रही है, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ दैट मैग्नेट। वो क्या है, वो इस मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड है। सिमिलरली जब हमको पता है कि पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज रिपल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव चार्ज भी रिपल करते हैं, बट पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, जिसमें चार्जेस के बीच में तो फोर्स अप्लाई होता है, चार्जेस के बीच में भी क्या होता है, फोर्स अप्लाई होता है। तो कोई भी चार्ज आपके पास है, जिसमें से एक चार्ज कंसीडर करते हैं क्यू, इस क्यू चार्ज के आसपास का वो रीजन जिसमें ये किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल पे क्या अप्लाई करे, एक फोर्स अप्लाई करे, वो में भी अट्रैक्टिव फोर्स हो सकता है अगर अपोजिट नेचर के हैं, और रिपल्सिव फोर्स हो सकता है अगर सेम नेचर के, ठीक है ना। सो दैट रीजन इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर ना। सो व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड, द रीजन अराउंड एनी चार्ज in which another charge experience a force is known as electric field. The region around
any charge in which another charge experience a force is known as इलेक्ट्रिक फील्ड। वो क्या होता है बेटा? इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बहुत आता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी दोनों से, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हम फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसका मैथमेटिकल मेजरमेंट है। डन, ये कितना होगा वो, ठीक है। और एक अनदर डेफिनेशन भी है इलेक्ट्रिक फील्ड को कैलकुलेट करने के लिए, उसको भी मैं लिख देता हूँ। द फोर्स experienced by a unit positive test charge at any point is known as electric field, दिस मीन्स अगर आप किसी भी चार्ज के पास किसी भी पॉइंट पे कोई यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रख देते हैं, तो उस यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे जो फोर्स अप्लाई होता है, दैट फोर्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। आई होप आपको ये क्लियर होगा। एक बार डेफिनेशन को आप रीड कर लेंगे, ठीक है, और फिर हम मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन के लिए हम यूज करते हैं ना, सेकंड वाली डेफिनेशन, उसके थ्रू एक फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। क्लियर? इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए एक फॉर्मूला लिख लेते हैं बेटा उसके लिए, ठीक है। The force experienced by a unit positive test charge. What is unit positive test charge? एक छोटा सा चार्ज जिसको हम डिफाइन करते हैं Q नोट से, जिसका अपना खुद का इलेक्ट्रिक फील्ड मानते हैं कि इसका खुद का कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं। डन। और ये बहुत छोटा सा चार्ज है, समझ आया? ये पॉजिटिव कंसीडर करते हैं। जब भी हमको कोई एक्सपेरिमेंट करना होता है, किसी को भी कैलकुलेट करना होता है, तो हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं। डन। तो इफ वी हैव a charge capital Q at point A, done, and we want to calculate electric field at point P, which is at a distance R from this capital Q. आपके पास पॉइंट ए पे एक चार्ज है कैपिटल Q, आप इस पॉइंट ए से पॉइंट P जो कि R डिस्टेंस पे है, उस P पे पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना चाहते हैं। डन ना? ओके। तो आपको उस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, हम लोग इस चार्ज पे, ये जो पॉइंट P है, इस पे टेस्ट चार्ज कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ पे हमने एक टेस्ट चार्ज रखा है Q नोट। क्लियर हो बेटा? यस और नो? ये टेस्ट चार्ज रखा है यहाँ पे Q नोट। अब जब ये चार्ज पॉजिटिव है और ये भी चार्ज पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, तो दोनों में कैसा फोर्स अप्लाई होगा? रिपल्सिव फोर्स अप्लाई होगा। तो Q इस Q नोट पे फोर्स अप्लाई करेगा बेटा इस डायरेक्शन, फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन। और उस फोर्स की वैल्यू क्या होगी? दैट फोर्स इज F वेक्टर is equals to 1/4 pi epsilon naught capital Q small q naught upon r square and direction of force is along r cap. इक्वेशन नंबर फर्स्ट अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ ये उसकी क्या हो जाएगी बेटा? फोर्स की वैल्यू मिल जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट, अगर हम डेफिनेशन के थ्रू देखें, द फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय ए यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, दिस मींस ये यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो फोर्स एक्सपीरियंस करता है वही क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा क्या हो जाएगा? E is equals to F upon Q naught. What is the value of force? That is 1/4 pi epsilon naught capital Q small q naught upon r square और upon Q naught. Done. Q naught से Q naught बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा and the electric field E is equals to 1/4 pi epsilon naught capital Q upon r square and r. This is the electric field due to a point charge. ये क्या है? किसी पॉइंट चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, जो अगेन किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है? ये डिपेंड करता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम पे, ये डिपेंड करता है डिस्टेंस पे, ये डिपेंड करता है आपका चार्ज। क्लियर? तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। आई होप ये लेक्चर सीरीज आपको समझ आई होगी, ठीक है। और ये जो टॉपिक आज हमने डिस्कस किए, अगर आपको इनमें कोई डाउट है, अभी हम इसको और थोड़ा सा नेक्स्ट जब हम स्टार्ट करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, तब इसको एक बार और रिकॉल करेंगे, ठीक है, तब इसको डिस्कस करते हैं।
आपके जो भी सजेशंस हैं उनके लिए कमेंट बॉक्स ओपन है।